नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच अभी श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर के सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग के और साथ ही साथ आकाशवाणी अंबिकापुर में चौपाल अनुभाग में बतौर कंपियर काम करने वाले लोकगीत के जानकार व्यक्तित्व मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे इनके बारे में। इनका नाम बता दूं मैं, इनका नाम है देवेंद्र दास सोनवानी। मैनपाट के तराई में इनका गांव है। अंबिकापुर आ गए, यहाँ रहने लगे, लोकगीत के माध्यम से क्षेत्र का सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं हिंदी, उसमें भी सेवा भाव दिखता है और साथ ही साथ आकाशवाणी से जुड़कर लोगों को कर्णप्रिय बातों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सोनवानी जी, आज आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद विनीतेश जी। आपने जितनी प्रशंसा की है शायद उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, ये कोशिश रहती है गांव की मिट्टी से पले बढ़े और चूँकि गांव की संस्कृति से परिचित हैं और आज जिस गांव में आए हैं, जैसे कि यहाँ का वातावरण दिख रहा है, बहुत प्यारा गांव है और इस गांव को देखने के बाद एक अनुभूति जो हो रही है, अनुभूति ये हो रही है कि गांव की जो एक संस्कृति होती है, रास्ते में हम कई तरह से जो परिवेश दिखा, खेत दिखा, खलिहान दिखे, नदी दिखे, नाले दिखे, झरना दिखे, पर्वत दिखे, पठार दिखे, तो एक प्रकृति की ओर हम लौट रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था, है ना। अब देखिए, आप जिस तरह से बताया कि भाई जो जो चीज़ों को हमने देखा रास्ते भर, आप उनका जिक्र कर रहे थे, वास्तव में हमारे मन में भी ये विचार आया कि कहीं न कहीं गांव की ओर लौटते हैं, हमारा रुख गांव की ओर, और हम चाहते हैं कि गांव की तरफ लौट जाएं। जब इस तरह के माहौल में हम जाते हैं, इस तरह से लोगों को देखते हैं, अभी हम हल चलते हुए भी देख रहे थे, बाकायदे ट्रैक्टर चल रहा था, हमारी बचपन याद आ गई कि हम भी पीछे बैठ के एक समय में, जिसको हम लोग पाटा बोलते थे, अब बैल उसको खींचा करते थे, उसमें हम लोग बैठ जाते थे। क्या अनुभव है आपका उसको लेकर? बहुत बेहतरीन। हम तो जब वो कहे कि बैला नांगर जब हुआ करता था, उस समय भी हम पीछे पीछे बाल्यावस्था में जाते थे और धूल मिट्टी कीचड़ से खेले हैं, कूदे हैं। और चूंकि क्या है कि जब जैसे ही अब बरखा आ गई है ना, बरखा ऋतु की अपनी एक आनंद है और किसान के लिए तो पानी का गिरना सोने पे सुहागा हो जाता है। धर ले, हाँ, कहते हैं कि धर ले नागर धर कुदारी, अर 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 धर ले बासी धर मुखारी, अर 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 अर। तो गांव की पृष्ठभूमि से जुड़कर, गांव की मिट्टी से, देखिए ये अन्नदाता होते हैं हमारे किसान भाई लोग जो बैठे हैं, इनके बगैर हम अधूरे हैं। हम जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, अगर ये अन्न उत्पादन न करें तो हमको दाने दाने के लिए मोहताज हो जाना पड़ेगा। तो ये हमारे अन्नदाता हैं, ये इतने मेहनत से, अभी देखिए जैसे ही बारिश हुई है तब से खेतों में काम कर रहे हैं, खेतों में लगे हुए, मतलब एक तरह से देखिए कीचड़ से प्रेम करना, ये बहुत मुझे प्रेरित करता है किसानों के प्रति। प्रेरित करता है किसानों के प्रति। और कहते हैं कि कमल भी कीचड़ में ही खिलता है, राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा फूलों में, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से देखिए, अगर अन्न का उत्पादन होता है तो इसी मिट्टी से होता है। इस मिट्टी का सीना चीरते हैं हम, और यहीं से फिर प्रस्फुटित होकर धान, चावल, गेहूँ, जो भी अनाज हम भोजन के रूप में लेते हैं, वो यहीं से उत्पादन होता है। और शहर में जाके हम जैसे लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं अपने इस मिट्टी के खुशबू को, और फिर बाद में हम अपने आप को शहरी ठाट बाट में ढाल लेते हैं और जुड़ाव हमारा कम हो जाता है। बल्कि हम कहें तो यूँ खेती करने वाले लोगों को जरा हीन भावना से देखने लगते हैं। इनके प्रति आपका क्या मानना है कि क्या हमको ऐसे हीन भावना से देखना चाहिए? और जो देख रहे हैं उनको आप अपने तरफ से बतौर हिंदी के प्राध्यापक क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल। हम जो इस तरह के जो अगर सोचते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये तो उनके अंदर एक भावनात्मक से जो एक भाव होना चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि देखिए, एक किसान होता है, हम जब देश की बात करते हैं, जब राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो सबसे पहले हमारा एक जवान दिखाई देता है, जो हमारे सीमा सुरक्षा पर अभी भी मतलब हम यहाँ चैन से आप और हम बात कर रहे हैं, मैडम जो है वीडियो शूटिंग कर रही हैं, बैठे हैं, लेकिन एक सेवा देशभक्त कैसे बंदूक तान के अभी, उसी तरह हमारे किसान है, एक जवान, एक किसान। तो किसानों की भी अपनी एक महत्ता होती है। तो निश्चित रूप से किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत रूप में हम आज, जब मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, कोई गुरेज नहीं कि किसान एक हमारे सम्मान सलाम करने के हकदार होते हैं। जैसे हम सैनिकों को सलाम करते हैं, किसानों को भी करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि देश सेवा करने के लिए आपको बॉर्डर में खड़ा होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। देश के प्रति आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, देश को अपने तरफ से आप कुछ दे रहे हैं, आर्थिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, मानसिक सहयोग,
या फिर किसी भी प्रकार का सहयोग, तो वो कहीं न कहीं देश सेवा कहलाता है। और राष्ट्र प्रेम के लिए बॉर्डर में बंदूक लेके खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से भी हम सहयोग करते हैं, देश भावना वहाँ जागृत हो जाता है और देश के लिए मुझे लगता है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति को, पूरे जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने का काम अगर कोई करता है, वो किसान तो वो हमारे किसान हैं। तो एक ठो किसान भाई देखिए भाग बैठ गए हैं और हाँ, मुझे लगता है कि हम चलें, हमारी अब समय भी हो चला है किसानवाड़ी में जाने का। हाँ, किसान संध्या भी हो रहा है, हाँ। तो क्यों ना हम अब उनसे रूबरू हों, उनसे जाने, उनसे हाल समाचार लें। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो देख रहे हैं इस वीडियो को ना, उनसे मैं ये कहना चाह रहा था कि हम, वास्तविकता ये है कि हम आए थे आकाशवाणी अंबिकापुर के लिए एक कार्यक्रम बनाने के लिए, गाँव बंजा, हम्म भैया थान के पास है ये, हम्म, बंजा है। और यहाँ पर आए हुए हैं किसानों से बात करने के लिए, तो यूँ मौका लग गया, हमारे भाव जागृत हो गए ये हल चलते हुए देख के। तो हम भी सोचे कि ज़रा खेती-बाड़ी के ऊपर आपसी जो बातचीत होता है, हम कैमरे के पीछे करते हैं, कैमरे के सामने करके देखें कैसा रहेगा। कैसा महसूस और मुझे होता है? लगता है कि भाई प्रतिक्रिया मिलेगा, तो इस तरह की बातचीत हम जो है लोगों के बीच पहुँचाते रहेंगे, जी, अगर ये जी, ठीक रहा बिल्कुल, तो। बहुत अच्छा और एक अच्छा पहल हम लोगों ने किया है। हुँ, मुझे लगता है एक नयापन हो गया आज कि नहीं, हम आते हैं पर्दे के पीछे काम करते हैं, आज पर्दे के सामने अपनी हाँ, बातचीत हो रही है, तो निश्चित रूप से हम बातें तो खत्म होगी नहीं। हाँ, तो जैसे कि अभी आप देश की बात कर रहे थे, कुछ इन बिंदुओं के साथ फिर आप अपनी बात रखिएगा, हाँ, फिर अपन इस परिचर्चा को यहीं विराम देंगे। हुँ, जैसे देशभक्ति की बात हो रही, तो भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हुँ, और हृदय नहीं वह पत्थर है हुँ। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वाह! स्वदेश का वाह! प्यार वाह! नहीं। वाह! 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 अब आप एक बेहतरीन मैं रचना सबसे की, पहले तो पूजा मैडम का क्योंकि धन्यवाद आप भी। आपकी बताना चाहूँगा आपकी जो रचना हुँ, और शीलता है, हुँ, वो हमेशा मैं कमेंट्स शेयर करते रहता हूँ। तो चाहूँगा कि आपकी जो अपना रचना शैली, मैं तो गुप्त मैथिली शरण गुप्त जी की रचना शैली को हुँ, प्रस्तुत किया। हुँ, मैं चाहता हूँ आप अपनी रचना शैली से हुँ, दर्शकों तक जी, पहुँचाएँ जी। अपनी बात। चलिए पहले मैं वही सुना देता हूँ। ये 4 लाइन है, गाँव को लेके, गाँव पर चर्चा की है। तो अभाव में भी भाव था, अभाव में भी भाव भाव था, भले घरों के बीच दूरियाँ थीं। दूरियाँ थी, भाव में भी अभाव था, चाहे जितनी मजबूरियाँ थीं, भले घरों के बीच दूरियाँ थीं, दूरियाँ थी, पर आपस में लगाव था, लगाव था। और ऐसा मेरा गाँव वाह, था। वाह, वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसके लिए देखिए वीडियो बना रही हैं कैमरा पकड़ के पूजा मैडम, पूजा तिवारी, हाँ, इसको भी हाँ। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी तरफ से। साथ ही इस स्थल पे लाने के लिए, जो इस स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन कराने के लिए हमारे सूत्रधार रहे हैं, हाँ, आदरणीय संदीप मामा, संदीप गुप्ता जी, जी, बंजा जी। के स्थायी निवासी, हाँ, उनका भी हम लोग बहुत-बहुत आभारी हैं, धन्यवाद उनको देते हैं अपनी तरफ से। और यही कि हम हमेशा ऐसे काम करते रहें जिससे समाज हित में एक संदेश जाए, समाज हित में हो, देश हित में हो। हम अपने स्वार्थ को ताक पर रख कर जब सार्वजनिक हित का काम करेंगे, तो आत्मसंतुष्टि भर-भर के मिलता है। इन्हीं बातों के साथ आज की इस चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं और नमस्कार। नमस्कार करते हैं।